गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में शॉर्ट हैंड पढ़ाया जाएगा। शॉर्ट हैंड का हिंदी होता है संकेत लिपि या फिर आंसू लिपि। इस क्लास में वर्णमाला का पहचान होगा। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही होता है, लेकिन पहले व्यंजन को पढ़ाया जाएगा फिर स्वर को पढ़ाया जाएगा। व्यंजन को समझने के लिए 3 फिगर पर ध्यान देना होगा। वो तीनों फिगर समझ में आ जाएगा तो पूरा व्यंजन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क ख ग लिखा गया सब, इस सब का जो संकेत लिपि में सिंबल होता है, वो जो 3 गो फिगर है बताने वाले हैं, तीनों फिगर आपको माइंड में बैठ जाएगा तो पूरा याद हो जाएगा ये सब। चलिए पहले फिगर समझ लेते हैं, कौन सा 3 गो फिगर होगा। देखिए, क वर्ग के लिए होता है, क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ये जो सीधा रहेगा इसे 90 डिग्री पर, ट वर्ग होगा, एक 120 डिग्री पर रहेगा वो प वर्ग होगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये होगा कि जब भी क को लिखेंगे तो 180 डिग्री पर लिखेंगे। च को लिखेंगे, क को लिखना होगा तो कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर लिखेंगे। च को लिखना होगा तो 60 डिग्री पर लिखा जाएगा। और ट को लिखना होगा तो 90 डिग्री पर लिखना होगा। और प को लिखना होगा तो 120 डिग्री पर लिखना होगा। ये तो हो गया जो सरल रेखाएं से बनता है वो सिंबल। कुछ वक्र रेखाएं होता है, वक्र रेखाएं के लिए समझ लेते हैं। देखिए, वक्र रेखाएं के लिए फिगर जो होता है, ये इतना पार्ट, ये आपका म हो जाएगा, ये न हो जाता है, म का उल्टा न होता है, ये त, ये भी त ही होता है। तीसरा फिगर जो होता है, ये ल होता है, ये र होता है। स, इधर से भी स होता है, इस साइड से भी स होता है। देखिए, अब यहाँ से एक एक करके बारी बारी से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए आप हमेशा पेंसिल को ही यूज करेंगे, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो प्रैक्टिस जो होगा पेंसिल से अच्छा हो जाएगा। जब आप अच्छे से सीख जाइएगा तो फिर उसके बाद पेन यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए एक डायरी आता है, किसी भी दुकान पर जाइएगा, वहाँ पर बोलिएगा शॉर्ट हैंड के लिए जो डायरी होता है दे दीजिए, तो दे देगा। इस तरीक़ा का डायरी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये डायरी है, इसी तरीक़ा का ही रहेगा। ये इस तरीक़ा से लाइनिंग उस पर खींचा हुआ रहता है। या फिर कोई आप सफ़ेद पेज ले लीजिए और उस पर लाइनिंग खींचकर इस तरीक़ा से कम 2 लाइनिंग के बीच में 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप लाइनिंग खींचकर भी उस पर भी लिख सकते हैं। क के लिए लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा, क ख ग घ का डायरेक्शन होगा लेफ़्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं तरफ के लिखेंगे। और भी सीधा लाइनिंग होगा, लाइनिंग पर लिखेंगे इस तरीक़ा से। क ख जब लिखना होगा तो क के जैसा ही लिखेंगे और उसको बीच में काट देंगे तो बन जाएगा ख। ग लिखना होगा तो जब क लिखे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसको पतला लिखेंगे, ग के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा लिखेंगे। तो मोटा लिखने के लिए क्या करना होगा, तो जब क लिखिएगा तो हल्का पेंसिल को उठा कर लिख लीजिएगा तो क हो जाएगा। ग लिखना होगा तो पेंसिल को ऐसे थोड़ा सा दबा के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और ग हो जाएगा। फिर ग को ही ग लिखेंगे यहाँ पर और उसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा।
च लिखना होगा तो च के लिए डायरेक्शन बोले हैं कितना वहीं पर फर्स्ट बार में यहाँ पर 100 च के लिए लिखना होगा 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर जो होगा कहाँ से होगा, उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा। ध्यान रखिएगा बात कि डायरेक्शन उसका कैसे होगा, ऊपर से नीचे होगा, ना कैसे नीचे से ऊपर लिख देंगे बोलेंगे कि च हो गया, नहीं च नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ से होगा, च के लिए ऊपर से नीचे आएगा छ, और कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर होना चाहिए। छ हो गया। फिर छ के लिए ऐसे लिखेंगे और उसको काट देंगे तो छ हो जाएगा। ज लिखना होगा तो वही मोटा कर देंगे, सेम एक ही जैसा सब होगा, मोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज मोटा हो गया, ज हो गया। और झ के लिए काट देंगे तो झ हो गया। ट के लिए यहाँ पर बताए हैं फर्स्ट में 90 डिग्री पर होगा, यानी इस तरीका से सीधा लाइनिंग कहाँ से, ऊपर से नीचे आना चाहिए। ट के लिए कहाँ से, ऊपर से नीचे आना चाहिए तो ही होगा ट। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो फिर गलत माना जाएगा उसको। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कभी नीचे से लिखें या फिर ऊपर से लिखें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा कब, जब आप दो व्यंजनों को एक साथ मिलान कीजिएगा तो उस टाइम में आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए शुरू से ही आदत बनाना होगा आपको, जिस तरीक़ा से बताया जा रहा है उसी तरीका। मान लीजिए क के लिए बोल रहे हैं तो क के लिए लिखना होगा तो लेफ़्ट टू राइट लिखना होगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखना होगा। च को लिखना होगा तो ऊपर से नीचे की ही तरफ लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तो ऊपर से नीचे तरफ ही लिखा जाएगा। ट को लिखना होगा तो ऊपर से नीचे की ही तरफ लिखा जाएगा। त के लिए लिखा जाएगा, ठीक है, त के लिए डायरेक्शन होगा ऐसे, घुमावदार रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ घुमावदार, दोनों तरीक़ा से, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरीक़ा से त के लिए। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं और तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ट के लिए पहले पूरा कर लिया जाए। ट के लिए क्या हो जाएगा, ट के लिए ऐसे हो जाएगा, पूरा ठ हो जाएगा, लाइनिंग को काट देंगे तो ठ, मोटा कर देंगे इसको तो ड हो जाएगा, अब इसी को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। त के लिए लिखेंगे तो त हो गया, थ पतला ही रहेगा लेकिन दोनों साइड से कटा रहेगा तो थ हो जाएगा। द के लिए मोटा कर देंगे तो द हो गया, इसी को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। प के लिए क्या बताए हैं, 120 डिग्री पर, क्या होना चाहिए, प के लिए 120 डिग्री पर लिखा जाएगा प, यानी इसका डायरेक्शन होगा ऊपर से ही नीचे। कहाँ होगा, ऊपर से नीचे, डायरेक्शन क्या होगा उसका, ऊपर से नीचे। प इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका फ, मोटा कर देंगे तो ब को काट देंगे तो बन जाता है भ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो लिखे हैं ना, इसमें अंगा लिखे हैं, य नहीं लिखे हैं, अड़ा नहीं लिखे हैं, न नहीं लिखे हैं, म नहीं लिखे हैं। ये सब नहीं लिखने का मतलब ये हुआ कि इन सब से ही क्या है, हट के है। यानी इसका देखिए क को काट दिए तो ख बन गया, ग लिखे हैं, ग को काट दिए तो घ बन गया, लेकिन अंगा के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। उसके लिए अलग वक्र रेखाएं द्वारा उसको सूचित किया जाता है, वक्र रेखाएं द्वारा, तो उसको अलग से बताया जाएगा। ठीक, ईयर लॉ देखेंगे। ईयर लॉ में क्या होगा, तो ईयर लॉ का जो डायरेक्शन होगा नीचे से ही ऊपर जाएगा, इससे जो छतरी का डंटी होता है ना, उस तरीक़ा से नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ से ऐसे घुमाव होगा, ऐसे जाएगा। यह हो गया। र लिखना होगा तो र जो होता है दो तरह से लिखाता है। एक तो र हो जाता है, अभी बताए हैं कि जो च होता है, च कहाँ से लिखे हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखे हैं, लेकिन र को उसी तरीक़ा से 30 डिग्री पर नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे तो र हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है र लिखने के लिए, यहाँ पर जो बताए हैं र, देखिए ई वाला सिंबल को दर्शा देंगे तो र बन जाता है। यानी ये भी ई कैसे रहता है, तो ई ऊपर से नीचे की ओर रहता है। डायरेक्शन यहीं पर इसका लगा देते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर रहता है र। दोनों तरीका से र लिखा जाता है। ल के लिए
ल के लिए यहाँ पर वक्र रेखाएं में बताए हैं, ल इस तरीक़ा से होता है। ल जो होता है दोनों तरीक़ा से लिखा जाता है, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ऊपर से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ल में कोई दिक्कत नहीं है। ल जो दोनों तरीक़ा से है। उ के लिए य के उल्टा कर देंगे तो उ बन जाता है। य के लिए जो रहता है नीचे से ऐसे बकली बना है इसका, और उ के लिए उल्टा कर देंगे उ हो जाएगा। स में जो होता है 3 तरह से स होता है, तलब स होता है, मूर्धन्य स होता है और दंती स होता है। लेकिन यहाँ पर स एक ही सिंबल दिया गया है। स के लिए जो भी स होगा हिंदी में लिखते टाइम आपको यही स का यूज करना है। लेकिन जब आप टाइप करिएगा, हिंदी टाइप करिएगा, तो वो अपने अनुसार स आएगा, स से आप व्यक्त कर लीजिएगा कि स का सिंबल है, वहाँ पर जो आपको स देना होगा वहाँ पर दे दीजिएगा। इस तलब स होगा तो तलब स, मूर्धन्य स होगा तो मूर्धन्य स, और दंती स होगा तो दंती स। तीनों में से कोई भी स देना होगा तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन जो सिंबल होगा तीनों के लिए एक ही सिंबल होगा। ये 2 तरह से लिखा जाता है। एक जो होता है ऐसे लिखा जाता है और दूसरा जो होता है ऐसे लिखा जाता है। दोनों तरीक़ा से कहीं कैसे भी लिखिएगा सही होगा। ह के लिए ह भी 2 तरह से लिखा जाता है। एक ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, या फिर ऊपर से आप नीचे की तरफ ला दीजिए, ह हो जाएगा। फिर म को लिखने के लिए, म के लिए पहले ही बताएं यहाँ पर वक्र रेखा में ऊपर से ऐसे म हो जाता है, ये म हो गया। न के लिए ऐसे न हो जाता है। लेकिन न को लिख कर उसको काट देने से म बन जाता है। न को लिख के यहाँ पर काट दीजिएगा तो म बन जाता है, और म को लिख कर काट दीजिएगा तो न बन जाता है। उसके बाद में ड है। ड के जो नीचे एक बिंदु रहता है, कहीं कहीं इसको यूज होता है, तो इसको लिखने के लिए जो र बताएं, र को दोनों तरीक़ा से, तो इसको काट दीजिएगा तो ड बन जाता है। ऐसे दोनों तरीक़ा से दोनों काट दीजिएगा तो ड बन जाएगा। ढ के लिए लिखने के लिए ढ के नीचे जो बिंदु होता है इस तरीक़ा से, तो इसको ह को लिख कर काट दीजिएगा तो ढ बन जाएगा। अंगा के लिए एक स्पेशल होता है, न के ही जैसा होता है, लेकिन न में क्या होता है कि सिंपल इस तरीक़ा से, और अंगा में होता है कि न बोला में बीच में क्या होता है, इसे मोटा कर देंगे तो बन जाता है अंगा। बीच में मोटा रहता है तो बन जाएगा अंगा। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब स्वर का इसको आप याद करने के लिए कम से कम एक एक व्यंजन को 2-2 पेज लिखिए। इस तरीक़ा से पेज बना लीजिए और उस पे एक एक व्यंजन को 2-2 पेज कम से कम लिखिए, और इक्वल लिखिएगा। जैसे मान लीजिए क लिख रहे हैं तो क, तो सभी लाइनिंग जो होगा क के लिए इक्वल ही लिखना चाहिए सबका। जैसे क के लिए लिखे 2 पेज, ख लिखिए 2 पेज, ग लिखिए 2 पेज, सब 2-2 पेज लिखिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, सबका सिंबल आसानी से याद हो जाएगा। और इसी तरह का वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। अभ्यास के तौर पे आप अभ्यास करते रहिए और इसके साथ आप आसानी से सीख जाइएगा।